हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेज नंबर 34 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है आपका पेज नंबर 34 का, राइट डाउन द फॉर्मूला। आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी के हम एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम ऑक्साइड का देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? Na। ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ये इसका सिंबल क्या है? O। अब हमें पता होना चाहिए कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है, आप वहाँ से जरूर चेक करना। नहीं आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चे, वो कितना होता है? 11। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो इसके लास्ट में 1 से 4 तक अगर कोई नंबर होता है तो वो उसकी वैलेंसी होती है। और अगर 4 से ज़्यादा होता है तो उसको 8 में से हमने क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इस तरीके से इसकी हमें इसकी वैलेंसी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास सोडियम हो गया और ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड का हमने क्या लिखना है? O। अब इसकी वैलेंसी हमने क्या निकाली थी? इसकी वैलेंसी होती है, देखो 281 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में हमारे पास 1 था, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो इसकी क्या हो जाएगी? 26। अब इसके लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6। अब इसे बेटा अपने ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकालेगा बल्कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ले करके अपने ऑर्बिट को ये कंप्लीट करता है या इलेक्ट्रॉन्स निकाल के अपने ऑर्बिट को पूरा करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने घर के ज़्यादा सदस्यों को बाहर नहीं करेगा, ये कम लोगों को अपने पास बुला लेगा अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। और इसके ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे इसका क्रिस क्रॉस मेथड, मतलब सोडियम के नीचे हम 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखेंगे। तो सोडियम के नीचे हमने क्या लिख दिया? 2, और ऑक्सीजन के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए अगला सीखते हैं। अगला है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सेम पहले सिंबल लिखेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। तो इसके लास्ट में क्या है? 3। और मैंने बताया था 1 से 4 तक सेम डिजिट होती है, टेंशन ही नहीं लेना है। तो इसके लास्ट में 3 है, तो क्या आ जाएगा इसकी वैलेंसी? 3। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखो सेम वही बात है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर नहीं निकालेगा, ये 4 से ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको 8 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 7 को माइनस किया, कितना बन गया? 1। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सेम Al के नीचे हम 1 लिखेंगे और Cl के नीचे 3 लिखेंगे। तो Al के नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद Cl के नीचे हम क्या लिख देंगे? हम 3 लिख देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम सल्फेट। सोडियम फिर से आ गया, सोडियम का Na। अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा, ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। सल्फेट, सल्फेट मीन्स सल्फर के आपके एटॉमिक नंबर होता है 16। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 286। सेम इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी? 2। सेम क्रिस क्रॉस मेथड, Na के नीचे हम क्या लिख देंगे? Na के नीचे लिख देंगे हम 2, और S के नीचे 1 है तो वो कुछ नहीं लिखेंगे। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया Na2S। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्या होता है? 282, लास्ट में 2 है तो ये 2 हो गया। ऑक्साइड का भी 2 ही होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेम वही, सॉरी ऑक्साइड का 2 नहीं होता है, ऑक्साइड का 1 होता है, ठीक है। सेम वही क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एम जी के नीचे आपको क्या लिखना है 1, तो हम तो 1 तो लिखते ही नहीं। अब ओ एच, देखो बच्चे ओ एच में दो चीज़ें हैं हाइड्रोक्साइड में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन है, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और इसके नीचे हम 2 लिखेंगे। जो मैग्नीशियम है वो सिंगल है Mg, लेकिन जो ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए हम ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं और उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस। Al से तो आपको पता लग गया क्या है, एल्यूमिनियम, और SO4 क्या होता है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 सिंबल्स अगर आपने लर्न नहीं किए तो उसको पहले सबसे जाके लर्न करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल पर प्लेलिस्ट जाके चेक करना। तो कैल्शियम का ये सी क्या होता है, कैल्शियम, और Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो क्या हो गया ये, कैल्शियम क्लोराइड। पढ़ते पढ़ते आपको ये फॉर्मूले धीरे धीरे अब भी आपको लग रहा होगा कि क्या है ये फॉर्मूले, लेकिन आप जैसे बार बार पढ़ते जाओगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। K2SO4 क्या होता है, पोटाशियम सल्फेट। KNO3 होता है पोटाशियम नाइट्रेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। What is mean by the term of chemical formula? केमिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है, क्या टर्म होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेड ऑफ इट्स कंपोजिशन। देखो क्या होता है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है जिसमें उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि केमिकल फार्मूला अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्या लिख सकते हैं हम, NaCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन, अब आपको बताना है इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। H2S कैसे लिखा जाता है, H2S, ठीक है। तो देखो H के नीचे कितना है 2, S के नीचे कितना है 1, तो मतलब हमारे पास टोटल कितने हो गए 2 और 1 कितने हो गए 3 एटम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 3 एटम प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगला है हमारा PO4, ठीक है, 3 माइनस, ये ऐसा है, रुको मैं इसमें दिखाती हूँ थोड़ा इसको रब करके, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये ऐसा है PO4 3 माइनस, है ना। तो ये तो हमारे आयंस है, तो इसकी काउंटिंग हमें नहीं करना, हमने एटम देखना है। P1 है और ऑक्सीजन कितना है 4, तो टोटल कितने हो गए 4 और 1 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 एटम आर प्रेजेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे इस पेज के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फटाफट आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।